पूछते हैं तब बात उदासी होती है। तो प्रेमियों, ऐसे ही वक्त के काबिल मुझसे रूहों के रहबर आपके पवित्र पावन धरती, हवाई अड्डा, मैदान बरियारपुर बाईपास, कचहरी रोड, मोतिहारी गली, दिनांक 31 दिसंबर दोपहर 1 बजे, 1 जनवरी प्रातः 10 बजे को होने जा रहा है। आप सभी प्रेमियों से हाथ जोड़कर विनती और प्रार्थना है कि आप अपने इस कीमती समय में से थोड़ा सा समय बचाकर वहाँ अवश्य आए और उनके सत्संग दर्शन का लाभ उठाए और अपने मानव जीवन को सफल बनाए। प्रेमियों, इसी मनुष्य शरीर में देवी देवताओं का दर्शन, प्रभु प्राप्ति का रास्ता उनके द्वारा बताया जाएगा। तो आप लोगों से करवत प्रार्थना है कि आप लोग वहाँ अपने इस बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय बचाकर वहाँ अवश्य आए और उनके संदेशों का लाभ उठाए और अपने मानव जीवन को सफल बनाए। प्रेमियों, आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आपके इस पवित्र पावन धरती पर वक्त के संत सदगुरु परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज का आगमन होने जा रहा है। ये तो संयोग की बात है कि आपके यहाँ से सुबह 6 बजे और 7 बजे 9 बजे आपके यहाँ से बस मोतिहारी के लिए जाती है। तो आप लोग इस जाने के लिए तैयार हो जाइए। साधन की व्यवस्था बहुत अच्छी है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। 6 बजे, 7 बजे और 9 बजे यहाँ से मोतिहारी के लिए बस जाती हैं। जय गुरुदेव। आप लोग समय निकाल कर वहाँ अवश्य आए और उनके संदेशों का लाभ उठाएं, अपने मानव जीवन को सफल बनाए। प्रेमियों, जय गुरुदेव। भूल न जाना, चूक न जाना, इस अवसर का लाभ उठाना। 2026 का वर्ष विनाशकारी बचे, वहीं जो नाम आधारित नववर्ष कार्यक्रम में आओ, संत सतगुरु के दर्शन पाओ, आने वाले दुखदायी समय से बचने का रास्ता लेकर जाओ। संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। आप अगर महात्माओं के दर्शन के लिए घर से बाहर जो ही अपना पैर रखते हैं, करोड़ों करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त हुआ करता है। प्रेमियों, भूलिएगा नहीं, याद रखिए। 31 दिसंबर 2025 दोपहर 1 बजे, 1 जनवरी 2026 प्रातः 10 बजे, हवाई अड्डा मैदान बरियारपुर बाईपास, कचहरी रोड, मोतिहारी में परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज का आगमन होने जा रहा है। आप लोग अपने इस बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय बचाकर वहां पहुंचे। दुख हरता बाबा उमाकांत जी के द्वारा दुख निवारण झंडा भी वहां लगाया जाएगा, जिसके नीचे मत्था टेकने पर दुख, मुसीबत, बीमारी, परेशानी, लड़ाई झगड़ा सब में राहत मिलती है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मुसलमान भाई अपने हिसाब से इसे अपना देंगे। हमारा आपका किया कराया सब यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अगर कहीं इच्छा हो गई कि अरे हमने बहुत सारे धन संपत्ति का अर्जन किया, बड़े सुंदर घर बनाया, बहुत सारे प्रॉपर्टी इकट्ठा की, बहुत लंबे चौड़े परिवार बसा के रखा, चलो तरह उनसे मिल के चले आए। आप मरने के बाद कहीं थोड़ी सी भी इच्छा जाहिर किए और कहीं रात में आप घर के किसी सदस्य को सपना में आ गए, सुबह वो सदस्य उठेंगे और अपने पापा मम्मी से बताएंगे कि ऐसे ऐसे रात हम सपना में दादी जी को हम देखे थे। फिर क्या होगा, आप ही के कमाए हुए पैसे में से कुछ पैसे निकाल कर और वो ओझा गुनी को बुलवाएंगे
आपको जनता जंतर से बनवा करके गांव के बाहर कोठे पेड़ पर रखवा देंगे, वहीं पे जाड़ा गर्मी बरसात का आनंद लेते रहेंगे। फिर कभी इस घर में आने वाले नहीं, फिर आप इसको कुछ चमन्ने निकालने वाले नहीं। इसलिए संत महात्मा आगे कहते रखल हैं कि पोत आगे कपोत रखल है। तो धन को संचय, पोत कपोत तो धन को संचय। अगर आपने मेहनत मुशक्कत कमाई करके जो कुछ बन सका वो जमा कर देंगे, आपके आल औलाद को वो काम आएगा। लेकिन दूसरे के दुखा करके, दूसरे को छीन करके, चोरी डाका डकैती डाल करके अगर आप धन संपत्ति कितना इकट्ठा कर लें, लेकिन वो आपके काम आने वाला नहीं है और भी उसका सख्त से सख्त सजा भी मिलेगी। क्योंकि काम तो आपने किया और पूरे परिवार मिलके खा रहे हैं, लेकिन वो पूरे परिवार नहीं भोगेंगे। जो लोगों ने चोरी डकैती और ये छीना झपटी किए, जो गलत व्यवचार किए, उनको उसका सजा भोगना पड़ेगा। तो बाबू जी, ये कुछ दिनों के लिए बाप बेटे का रिश्ता है, माँ बेटे का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, ये अनेकों तरह के रिश्ते हैं। लेकिन जैसे ही ये समस्या की पूंजी समाप्त होंगे, ये सारे के सारे रिश्ते यहीं पर भरे रह जाएंगे, कोई हमारा या आपका साथ देने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज आपके साथ जाएगा, वो है आपका काम। जब आप अच्छे काम करेंगे वो भी आपके साथ जाएगा, और जो आप गलत काम करेंगे वो भी आपके साथ जाएगा। अच्छे काम करेंगे तो फिर इससे अच्छा करने के लिए, उस मालिक को खोजने के लिए, लेकिन हम आपने प्रयास नहीं किया। तो अभी 31 दिसंबर के दिन के 1 बजे से मोतिहारी हवाई अड्डे में ये महात्मा जी का कार्यक्रम होने जा रहा है। ये इंटरनेशनल कार्यक्रम बिहार की धरती पर ये पहली बार होने जा रही है। इसलिए वहाँ के लिए आप सब लोगों को मैं निमंत्रण देने के लिए आया हूँ कि आप निमंत्रण स्वीकार करें। जीवन में बहुत समय गुजारे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 साल समय यूं गुजर गया। बहुत सारे मिले गए, बहुत तीर्थ किए, बहुत जगह घूमे, बहुत व्रत त्योहार किए, लेकिन क्या मिला ये सब आप लोग जानते हैं। लेकिन मेरे कहने से, इन महात्मा जी के कहने से आप लोग एक बार 2 दिवसीय कार्यक्रम जो 31 दिसंबर के दिन के 1 बजे से होंगे, और फिर 1 जनवरी को सुबह के 10 बजे से कार्यक्रम होंगे। इस कार्यक्रम में आप आइए, और इस कार्यक्रम में जय गुरुदेव झंडा लगेंगे, ये रोग निवारण झंडा। जो हम आपके तकलीफें, बीमारी है, ये जो परेशानी है, इसमें बहुत सारे परेशानी हो रही है, तो इसके लिए वहाँ पे ये झंडे लगाए जाएंगे, और झंडे के पास जाकर के अपने गुनाहों को चढ़ा देंगे। अपने किए हुए जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ बन गई, उस गलती को चढ़ा देंगे और माफी मांगेंगे, और फिर वहाँ से आएंगे तो आपके दुख और तकलीफों में कमी होगी। ये ऐसा महात्मा जी ने आप लोगों के लिए संदेशा भिजवाया है। इसलिए इस समय को चुके नहीं, इस समय पर, मौका पर आप अपने दुनिया के कामों में थोड़ी देर के लिए विराम दे दे। जो जरूरियात कार्य हैं उसे आप पहले से निपटा लें, और 31 दिसंबर के दिन आप वहां पर जरूर पहुंचे, अपने पूरे परिवार बाल बच्चों के साथ पहुंचे। इसलिए कि आप अपने बच्चों को स्कूली ज्ञान तो दे दिए, वहाँ हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी ये सारे भाषा की जानकारी सिखा दिए, लेकिन किसी संत महात्मा के यहाँ नहीं गए। और संत महात्मा के यहाँ कोई तालीमी ज्ञान, जिसको धार्मिक ज्ञान बोलते हैं, धर्म के विषय में बताते हैं, उसकी जानकारी तो हम अपने बच्चे को नहीं दिया। इसका नतीजा क्या है? वही बच्चा जो पिताजी कह रहा था छोटे में, बड़ा होकर डैड कहता है। और डैड का मतलब समझते हैं, जो हरी बसेरा या में को नहीं काहो केरा। ये 4 दिन के लिए हमको आपको धर्मशाला रूपी जो शरीर मिला हुआ है, और इस शरीर जो मिला हुआ है इसके पाने के पहले हम कहाँ थे, तो महात्मा बताते हैं। 184 भरम कर पग पर अटको आए, अब की पाशा ना पड़े फिर 84 जाए। ये पेड़ पौधे जो हम आप देख रहे हैं कि 30 लाख प्रजातियां हैं,
30 लाख प्रजातियों में हमारी आपकी आत्मा आज जो इस मानव मंदिर में, हरि मंदिर में, गिरजाघर, गुरुद्वारे, चर्च में बैठी हुई है, यही आत्मा ये पेड़ पौधों में भटकती रही 30 लाख बार। 30 लाख बार जाने का मतलब कई युग बीत गए, तब इस खान से हमको आपको छुटकारा मिला। और उसके बाद में मेरे भाई बहनों, जब उससे छुटकारा मिला तो उखबज खान में 27 लाख प्रजातियां होती है। 27 लाख बार हमारी आपकी आत्मा उखबज खान में गई। 23 लाख बार जो भी अंडे से पैदा होने वाले जीव हैं, 23 लाख बार हमारी आपकी आत्मा जो आज इस मनुष्य मंदिर में बैठी है, हमारे आपके शरीर को चला रही है, 23 लाख बार अंडे से पैदा होने वाले जीवों में गई। 4 लाख बार पिंडज पेट से पैदा होने वाले, 83,99,999 हमारी आपके जन्म इसके पहले हो चुके हैं। उसके बाद में हमको आपको ये मानव तन मिला हुआ है मेरे भाई बहनों। महात्मा कहते हैं अगर ये अवसर हमसे आपसे चूक हो गई तो हमारा आपका नरक और 84 में ये जीवात्मा चली जाएगी। लिखा है कि भला जो चाहो चेतहु और आय लगी है नाव, बार बार पछताओगे पुण्य ना लगी है दांव। अब ये मौका अच्छा मिल गया है, इस शरीर से उस परमात्मा प्रभु को पाया जा सकता है। बाबा जी कहते हैं अगर इस शरीर आपने परमात्मा की खोज नहीं किया तो नरक और 84 में चला जाएगा। कहते हैं नरकों में डाल दिया जाएगा, करोड़ों वर्षों तक चलाया जाएगा। 42